हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल विद देव। दोस्तों, जैसा कि हम पहले से ही कह रहे थे कि हम इस चैनल पे आपको 1 अप्रैल से सीटेट की जो है क्लासेस उपलब्ध कराएंगे। तो वो सीटेट की जो कक्षाएं हैं जिसमें पेडागोजी, साइकोलॉजी के क्वेश्चन, ईवीएस के कुछ क्वेश्चन, हिंदी के कुछ क्वेश्चंस जैसे जैसे आते हैं उन्हीं पैटर्न पे आपको हम 1 अप्रैल से प्रोवाइड करेंगे, ये निश्चित हो चुका है। इसके लिए आप लोग अपने आप को तैयार रखिए। इस चैनल से अगर आप जुड़ेंगे तो ये मान के चलिए निश्चित रूप से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा दोस्त। क्योंकि सीटेट अभी तक हम अगर ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं तो हमने 3 बार सीटेट क्वालिफ़ाई किया है और अच्छे मार्क्स से क्वालिफ़ाई किया है। तो जो अनुभव है हमारा, और अब 2-3 सालों का पढ़ाने का भी अनुभव है, सीटेट और टेट और सुपर टेट पढ़ाया है सभी बच्चों को, उसी के अनुसार अपने अनुभव को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि मैं आप लोगों से निश्चित रूप में वादा करता हूँ कि 25 प्लस हमेशा वादा रहा। जब जब हमने अपनी टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कराई, लगभग 500 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं सीटेट के। तो 500 क्वेश्चन जब हमने सीडीपी के सॉल्व कराए थे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, तो उसमें हमने बच्चों से बिल्कुल वादा कर लिया था कि 25 प्लस मार्क्स आपके आएंगे। तो आए, किसी के 25 से कम नहीं रहे। तो वैसा ही वादा आपसे फिर करते हैं एक बार हम कि 25 मार्क्स आपके आएंगे। जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो जो गलतियां होती हैं, उन गलतियों को हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो गलतियां आपकी दूर हों। और गलतियां अधिगम का हिस्सा हैं, ये भी हम जानते हैं, है ना। गलतियां अधिगम का हिस्सा है, ऐसे सीटेट में सीधे एक लाइन लिखी रहती है। ठीक है, बात करेंगे, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। सीटेट को ऐसे पढ़िए जैसे आप खेल खेल रहे हों। बच्चों को बस समझते रहना है कि बच्चा है क्या, बच्चे से हमें कैसे बिहेव करना है, एक टीचर के परिप्रेक्ष्य में हम क्या कर सकते हैं बच्चे के लिए, हम बच्चे के लिए हैं या बच्चा हमारे लिए है, कैसा संबंध है। ये सारी चीज़ें सीटेट हमको पास कराता है। ठीक है, सीटेट बहुत आसान है, बहुत इजी वे में इसको हम लोग पढ़ेंगे, वो निश्चित रूप से सफलता हासिल करेंगे। बस अगर आपने ये ठान लिया है कि हमें सीटेट 100% 100+ मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना है, तो वो आप करेंगे। तो हम लोग बात तो मैक्सिमम प्राइमरी की करेंगे, लेकिन प्राइमरी में ही हमारा जूनियर भी क्वालिफाई हो जाता है, ये हमने खुद अनुभव किया। इतना इस लेवल तक हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो दोस्त मेरे, एक बात हमेशा याद रखना, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी होगी ये दोस्त, हर जीत आपकी होगी ये दोस्त। बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं सीटेट को लेकर के। तो सीटेट एग्ज़ाम जो आपका 2024 में होना है वो जुलाई में होना है। जुलाई में सीटेट का एग्ज़ाम आपका है। तो आपके पास अभी अप्रैल, मई, जून 3 महीने बहुत टाइम होता है। 15 दिन का टाइम मिलता है, तो उसमें आप अच्छा सीटेट में कर सकते हैं। लेकिन 3 महीने हम लोग आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करेंगे कि जैसे आपको सीटेट में जब एग्ज़ाम में जाएंगे ना, तो आपको लगेगा अरे ये तो भैया वही क्वेश्चन रखा हुआ है। और सीटेट में कभी क्वेश्चन वही नहीं आता है जो हम सॉल्व कराएंगे, लेकिन उसी पैटर्न पर आता है। सीटेट हमेशा चेंज करता रहता है। ठीक है, तो हम लोग जब बात करते हैं तो सीटेट में अगर हम देखें, पढ़ने की स्ट्रेटजी पर थोड़ी बात करेंगे, आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर 150 मार्क्स का 150 नंबर का जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है पूरा, जिसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। 150 प्रश्न आएंगे। उन 150 प्रश्नों में 5 सब्जेक्ट में से 30-30 प्रश्न होते हैं। जैसे कि सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन होंगे। जो 30 क्वेश्चंस में से आपको जो मिलेगा वो 15 नंबर तो आपको मिल जाता है सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट का, ठीक है, बाल विकास का। और जो 15 नंबर होता है 30 में से 15 मार्क्स को होते हैं, वो पेडागोजी के होते हैं। ठीक है, पेडागोजी हवा नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है आपको। ये देखना, पढ़ते रहना भाई, बहुत ईजी तरीके से समझेंगे हम लोग, एक एक चीज़ को समझेंगे। बहुत कुछ नहीं आता है, उस उलझाता है चीज़ों को, पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। तो चाइल्ड डेवलपमेंट समझ गए, 30 प्रश्न आते हैं। 30 में 15 प्रश्न चाइल्ड डेवलपमेंट के और 15 पेडागोजी के होते हैं। अगला सब्जेक्ट ईवीएस आता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। यह बात भाई याद रखना, बहुत अच्छे से हमें समझना है कि ईवीएस है क्या। ईवीएस में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो ईवीएस में भैया जो हमारे 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे होते हैं एनसीईआरटी। अब वो एनसीईआरटी कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, तो वो 3rd, 4th, 5th क्लास की एनसीईआरटी सिर्फ हमें पढ़नी है।
थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी सिर्फ हमें पढ़नी है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। तो ये एनसीईआरटी आप ले लेंगे। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास की किताबें आपको लेनी है, इन एनसीईआरटी को पढ़ना है, और साथ में जो 15 नंबर है वो पेडागोजी का आएगा। इसमें भी 15 नंबर में एनसीईआरटी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास की, और 15 नंबर में पेडागोजी। तो सीडीपी ईवीएस हो गया। इसके बाद हम चलते हैं हिंदी पर। हिंदी में भी यही है। हिंदी में आपका पैराग्राफ आता है, पैसेज आता है, गद्यांश आता है, उस गद्यांश और पद्यांश आता है। कभी कभी 2 गद्यांश ही दे देते हैं, कभी कभी गद्यांश और पद्यांश दोनों दे देते हैं। तो 15 नंबर में गद्यांश या पद्यांश आता है, ठीक है। हाँ, एक प्रोज का, एक पोइट्री का मान लीजिएगा आपका। तो 15 नंबर में वो हो गया, और 15 नंबर में इसमें भी पेडागोजी होता है। पेडागोजी बहुत आसान वे में आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन सब भाषा को, लैंग्वेज को लेकर के होते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी हो गया। इसके बाद मैथ्स। मैथ्स में भी वही सीन है जो ईवीएस में था। मैथ्स में भी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी से 15 क्वेश्चन आते हैं भाई, और बचे 15 क्वेश्चन जो हैं वो 15 क्वेश्चन हमारे फिर पेडागोजी के ही हैं। तो वो भी हम लोग कवर करते चलेंगे साथ में, पेडागोजी भी। इसके बाद हम आते हैं संस्कृत लैंग्वेज पर, संस्कृत या इंग्लिश। इसमें से आपको चॉइस करना होता है। जो लोग चाहते हैं संस्कृत लेना वो संस्कृत ले लेते हैं, जो लोग चाहते हैं इंग्लिश वो फॉर्म भरने में आप फिल करते हैं, ठीक है। वो इस बात को ध्यान रखना है। जो लोग संस्कृत लेना चाहेंगे संस्कृत लेंगे, इंग्लिश लेना चाहेंगे इंग्लिश लेना चाहेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर संस्कृत पर थोड़ी बहुत ज़रूर बात कर लिया करेंगे, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट पे बात नहीं करेंगे, ठीक। तो आप चाहे संस्कृत ले लें चाहे इंग्लिश लें, जो आपको अच्छा लगे। इसमें भी सीन वही हिंदी वाला रहता है। 15 मार्क्स का जो होता है, 15 क्वेश्चंस जो होते हैं वो पैराग्राफ के होते हैं, और 15 क्वेश्चंस में पेडागोजी आती है। दोनों सब्जेक्ट बढ़िया है, इंग्लिश ले लो या संस्कृत, दोनों सब्जेक्ट अच्छे हैं, दोनों में आप मेहनत करके पास कर सकते हैं। अब स्ट्रेटजी आपको हम जब बताएंगे तब आप ध्यान से समझिएगा कि आप 100+ कैसे लाएंगे। सीटेट में 100+ अंक कैसे अर्जित करेंगे, सवाल यहाँ पर अटक गया। तो दोस्त, बहुत आसान चीज़ है कि इसमें हम 100+ अंक कैसे प्राप्त कर लें, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब हम आपको बताते हैं। लक्ष्य जितना बड़ा है तो मेहनत भी उतनी शानदार तरीके से कीजिए। हासिल तो हम कर ही लेंगे यार, वो जज्बा हमारे अंदर है, जुनून हमारे अंदर, ठीक है ना। जितना बड़ा लक्ष्य होगा तो संघर्ष को उतना ज़्यादा बढ़ा दीजिए, और जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी मेरे प्यारे साथियों, जीत उतनी शानदार होगी। तो अब हम बात करें अगर स्ट्रेटजी की, तो इसकी स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी के विषय में अगर हम बात करें, 150 में 110 नंबर लाना कितना आसान है, कितना कठिन है, इस बात पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो जैसे आपका कोई सब्जेक्ट है, हम मान के चलते हैं कि मैथ सेक्शन आपका थोड़ा वीक है, आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते। हालांकि प्राइमरी की मैथ आती है, प्राइमरी में बहुत आसान आती है, इजी वे में आप कर सकते हैं। बस छोटी छोटी गलतियाँ, पॉइंट 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 पॉइंट, समझ रहे ना, इनको ऐड करना बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में गलतियाँ हो जाती हैं। तो मान के चलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैथ्स यहाँ पे टफ लगती है, मैथ्स की पेडागोजी बहुत टफ लगती है। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, आप 3 सब्जेक्ट को बेहतर करें, और 3 सब्जेक्ट को मैं बेहतर करा दूंगा यार, क्या डरने की बात है मैथ्स से। अगर मैथ्स आपको आती है तो प्लस पॉइंट आप 120-30 नंबर ला सकते हैं। मेरा रिकॉर्ड रहा है भाई, सीटेट में लोग 120-35 तक नंबर लाए यार, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम बात करते हैं जब स्ट्रेटजी की, तो स्ट्रेटजी में आपको सबसे पहला पॉइंट हम बताएंगे कि आप सबसे पहले CDP पर पकड़ लेंगे, क्योंकि CDP चाइल्ड डेवलपमेंट वह सब्जेक्ट है जो आपके सारे सब्जेक्ट में आपके नंबर को इंक्रीज़ करेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट बच्चे को आप समझ जाएंगे, बच्चे को अगर समझ गए तो पेडागोजी में सारी आपको हेल्प मिलेगी, और 5 सब्जेक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 5 तो कर लीजिए, 15 × 5 = 75 होता है, 75 का सिर्फ आपका पेडागोजी होता है मेरे दोस्त। तो अगर चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट आपका बेहतरीन है तो समझ लीजिए आपका ये भी 75 नंबर हो गया ना। तो सबसे ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट में, कोशिश करेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट बेहतर हो, ठीक। इसके साथ में हम लोग पढ़ेंगे सारे सब्जेक्ट, EVS और हिंदी, 3 सब्जेक्ट हम लोग लेकर चलेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम लोग फोकस करेंगे, सबसे ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा, वो फोकस रहेगा हमारा चाइल्ड, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी भी हमारा तैयार करेगा, ठीक। अब हम थोड़ी बात करें, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट में हमने कहा 25 नंबर हम लाएंगे, हम दिलाएंगे आपके साथ मिलकर। अगर आप हमारे साथ मेहनत करेंगे तो हम लोग 25+ नंबर अर्जित करेंगे। तो 25 नंबर हो गए हमारे किसमें के,
25 नंबर हो गए हमारे CDP में, और 25 ही नंबर हम बात करते हैं EVS में हो जाएंगे। बस आपको NCERT बेहतर तरीके से 3rd 4th 5th क्लास पढ़ लेना, जो हमने बताया है इससे बाहर कुछ आता ही नहीं है, और वो भी हम लोग पढ़ेंगे इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। 3rd 4th 5th क्लास की हमारी CDP वो हो गई, EVS हो गई, और इसके साथ में पेडागोजी भी तैयार करेंगे। तो 25 नंबर इसमें हम लोग ले आएंगे, 25 CDP में, 25 EVS में, और फिर हम लोग 25 नंबर की बात करें तो 25 नंबर हम हिंदी में भी ले आएंगे, निश्चित रूप से लाएंगे। तो 25 या 75 नंबर ये हो गए। अब 15 नंबर मैथ्स में, और 15 नंबर लैंग्वेज में, इंग्लिश या संस्कृत में, 30 नंबर तो इसमें हो ही जाएंगे भाई। अब आप जोड़ लीजिए 75 नंबर उसमें और 30 नंबर इसमें। 75 30 कितना हुआ भाई मेरे? जल्दी बोलो, ऐड करके बताओ भाई। 75 और 30 कितना हो गया भाई? 75 और 25 और 30, 105 नंबर हो गया। और फिर हम जल्दी थोड़ी 25 लाए, एक दो उसमें इंक्रीज करेंगे, 15 लाए, एक दो उसमें इंक्रीज करेंगे। इसी तरीके से हमारा हो जाएगा पूरा दोस्त 110 का, जो हमने बात किया था। 110 नंबर लाने बहुत आसान है, अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे भाई, मेहनत क्यों नहीं करेंगे। और सीटेट हमने बताया ना, इससे हम लोग KBS एग्जाम दे सकते हैं, NBS एग्जाम दे सकते हैं, DSSS एग्जाम दे सकते हैं, किसी भी स्टेट का शिक्षक भर्ती का एग्जाम दे सकते हैं। तो बहुत ही हमारे लिए लाभदायक एग्जाम है ये। तो सीटेट हम लोग निश्चित रूप से अच्छे तरीके से करेंगे, और माइंड फोकस करेंगे, जो वो हम लोग करेंगे GDP चाइल्ड डेवलपमेंट में, कि उससे पेडागोजी कोर्स हमारा कंप्लीट होगा। और अब हम बात करते हैं इसके साथ में पेडागोजी कहाँ से हमारी तैयार होगी। उसके लिए एक तो आप हमारे साथ पढ़ेंगे, कोशिश तो यही रहेगी कि आप हमारे साथ अगर क्वेश्चन सीरीज़ पूरी सॉल्व करेंगे, उसके साथ में जो हम लोग ऐसे ही वन लाइनर चीज़ें बताएंगे आपको, वो पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। आगे इसके साथ में आप NCERT पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसके साथ में आप NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एक दस्तावेज है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, इसको आप लोग ज़रूर प्रिंट आउट करा लेंगे। आप लोग बिल्कुल गूगल से डाउनलोड करके और इसको प्रिंट आउट करा लीजिए। NCF 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005, इसको पढ़ने से आपको बहुत लाभ मिलेगा सीटेट में दोस्त, ठीक है। तो इसको भी आपको पढ़ना है साथ में आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। इसके साथ चैनल से जुड़ने पर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से चीज़ें मिल जाया करेंगी। और जितना भी हमने बताया है स्ट्रेटजी, देखिए सीटेट जिन लोगों का अभी तक नहीं निकला किसी कारणवश, वो घबराएं बिल्कुल ना, निश्चित तौर पे इस बार सीटेट आपका निकलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। सीटेट इस बार निकलना है आपका, इस बार आपका निकलेगा, 100 में 100% निकलेगा, ये हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो दोस्त कोई घबराएगा नहीं, और जो लोग नए लोग हैं वो तो बिल्कुल तुरंत जुड़ जाएं, जो अभी DLED या फिर BEd वगैरह, BEd जूनियर में है तो जूनियर वाला सीटेट देंगे, प्राइमरी में BEd अब नहीं है तो शायद BEd वाले लोग प्राइमरी में अब नहीं दे सकते, लेकिन जूनियर वाला सीटेट दे सकते हैं, ठीक है। तो BEd वाले लोग जुड़िए, जूनियर का भी CDP बहुत अच्छा आपको यहाँ से मिलेगा। और CDP में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता है, बस आपको टीचिंग मेथड्स अच्छे से आने चाहिए। और उसके साथ में एक बात आपको मैं और बता दूं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको 3 थ्योरी पढ़नी है, 3 थ्योरी। जीन पियाजे, CDP की बात करते हैं, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, और एक है वाइगोर्स्की का सामाजिक विकास सिद्धांत, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे की, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी वाइगोर्स्की की, और मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो हम कहते हैं कोहलबर्ग की है। इन्हीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के 4 से 5 क्वेश्चन हर बार सीटेट पूछ ही लेता है, फटक फटक, है ना। तो इनको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, देखना एकदम कतई गर्दा उड़ा देंगे पढ़ने में, ठीक है। तो ये थ्योरी है, और इनके थ्योरी के साथ में और सी चीज़ें जहाँ से हम जानते हैं सारी चीज़ें कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, वो भी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। मैस्लो को भी पढ़ेंगे, मैस्लो से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्त यही स्ट्रेटजी है सीटेट पढ़ने की, ये आपको अच्छे अंक दिलाएगी, 110 प्लस आप जाएंगे 100% इस स्ट्रेटजी के साथ, अगर आप पढ़ते हैं, इस चैनल के साथ आप जुड़ते हैं। अब इस चैनल को आप इस बार इतना ज़्यादा शेयर करिए कि जो सीटेट से डरता है उसके लिए सीटेट आसान हो जाए। मैं फिर कहता हूँ, दुनिया का सबसे आसान एग्ज़ाम है तो वो सीटेट है, सीटेट है, सीटेट है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय पात्रता परीक्षा, सबसे आसान है। तो लोगों को शेयर करिए, लोगों को कोशिश करिए जुड़ें इससे, क्योंकि इससे आपको एक भी पैसा यहाँ नहीं देना है। बिना पैसे के आप सीटेट पास करेंगे, बिना कोचिंग किए आप सीटेट पास करेंगे, ये मैं आपसे कहता हूँ। लोगों को जोड़िए, जो कमज़ोर स्थिति में बच्चे हैं उनको जोड़िए, यहाँ से जुड़ें, इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी।
और भी चीज़ें जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी कि सीटेट एग्ज़ाम की डेट कब है, रिज़ल्ट कब आ रहा है, या अन्य हम कहें तो शिक्षा से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आप लोग जुड़ेंगे इस चैनल से अधिक लोगों को जोड़ेंगे और इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे। इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक, जिससे यह बात पहुँचे, लोग जुड़ें, सीटेट में अच्छे अंक प्राप्त करें। तो सभी बच्चे अगर अच्छा लगे, इस स्ट्रेटजी को समझ सके हों, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। लाइक करें, कमेंट करें, लिखें कि आपको जो जानकारी मिली है वो बहुत अच्छी लगी या नहीं लगी, क्या है और क्या सुधार करने की ज़रूरत है, वो बताइएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।